बस अगर अब डरना है तो ईश्वर से डरना, अपने पाप कर्मों से डरना। अब डरना है तो उससे डरना जो तुम्हारी शांति को खत्म कर रहा है, जो बात तुम्हारी हलचल को तुम्हारी बढ़ा रही है, वो बातें कम से कम कोशिश करके ना करना। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कृपा है कि जिसने हमारे प्रेम मोह को प्रेम में बदलने की कोशिश कर दी। कल भी किसी से बात हो रही थी, वो जैसे यही कि पहले ऐसे लगता था कि जरा सा कोई किसी ने कुछ कह दिया तो बड़ा मोह जागता था, बड़ा अंदर में तकलीफ होती थी, कोई चला गया तो बड़ा अंदर में पीड़ा होती थी, किसी से अटैचमेंट हो जाता था तो वो जाता तो जिस जान से निकल रही है। और आज जैसे लगता है कि कोई बात नहीं है, भगवान आया राम गया राम, बैठा राम उठा राम। ये अभ्यास गुरु ने रोज हम लोगों को करवा दिया। तो अब ऐसा नहीं है, जब वो पहले जाता था तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, आज अगर कोई जा रहा है तो मुझे एकदम मन शांत है। जैसे ऐसा नहीं है प्रेम नहीं है, प्रेम है पर अंदर में वो पीड़ा नहीं है। जैसे कितनी बड़ी बात है। हमने कहा इस पीड़ा को निकालने के लिए ना जाने लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं, ना जाने कौन कौन से साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं इस पीड़ा से बचने के लिए। हम सब कितने भाग्यशाली, गुरु ने हम सबसे कुछ भी नहीं करवाया, बिठा के खाली प्यार से सत्संग सुनाया, मीठी वाणी सुनाई अपनी। और कब में हमारी पीड़ाएं निकलनी शुरू हो गई, हमारे दर्द हमसे छूटने शुरू हो गए। क्योंकि अब गुरु ने क्या किया, बोले काम ने पकड़ाया, हमें राम पकड़ाया और राम में ही आराम है। हमें मोह करने की मना की पर प्रेम करवाया कि सबसे प्यार करना है, सबको भगवत भाव में देखना है, सबको तत्व रूप से परमात्मा का दर्शन करना, सब में भगवान का कहना मानना है ना। कल भी हम लोग का चल रहा था, बोला हमने कृष्ण को बहुत पूजा, हर घर में ठाकुर जी के, आजकल तो चलन हो गई, फैशन में जैसे आ गया, हर कोई ठाकुर जी को लिए घूम रहे, अच्छी बात है। पर भैया जो ठाकुर कह रहा है कुछ, थोड़ा सा उसको भी सुन लो। वो क्या कह रहा है, वो क्या चाह रहा है तुमसे, थोड़ा सा तो कान लगा के उसकी बात सुन लो। उसके बारे में संत लोगों ने जैसे महिमा जो गाई है वो गाई है, पर उसके मुख से कौन सी गंगा बहाई है उसने, वो तो कभी जान लो। पूरी गीता भरी पड़ी, बोल बोल के भगवान थके ने कि सब मुझ में है, मैं सब में हूं। बोला नहीं बोला भगवान? कौन देख रहा उनको, कौन जान रहा उनको, कौन दिलों से ये जलन कुड़न ईर्ष्या भर निकाल पा रहा है उनको देख के? कौन मान रहा कहना भगवान का? आज सतगुरु ना मिलता, गुरु रूप में गुरु भगवान आके ना बताता, तो हम सब इन बातों को समझ पाते, कभी सुन पाते, कभी जीवन में उतार पाते। कैसे मुंह में 24 घंटे रोल रहे थे, 24 घंटे परेशान हो रहे थे, पल पल दुखी हो रहे थे और दोष दे रहे थे किसी और को। कैसे गुरु नहीं हमको पकड़ के कैसे प्यार से सुना के भगवान कृष्ण को बोले पूछने से ज्यादा बोले उसकी सुन लो थोड़ा सा, वो क्या कह रहा है। और जैसे उनको सुनना शुरू किया, उनको सुना, उनको फिर देखना शुरू किया, तो सच में आज जितने भी हम सब बैठे हैं कहीं ना कहीं दिलों में शांति का एहसास कर पा रहे हैं, प्रेम के दरिया में गोता लगा रहे हैं। आनंद ही आनंद, जैसे जिस आनंद की बात संत लोग कहते हैं, अंदर से हम उस आनंद की झलक देख पाते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। जहां तक परमात्मा का दर्शन दीदार करके निहाल होते जाते हैं, ये कितने गुरु के शुक्राने गाए, जैसे सच में रोम रोम से गुरु के शुक्राने निकलते। भगवान तूने कितनी बड़ी कृपा करके हम सबको इन हमारे ही अंदर जो शत्रु भरे पड़े थे उनसे हमारा बचाव करवा दिया। और जितना जितना बसते जा रहे हैं उनसे, जितना जितना संसार से हटते जा रहे हैं, उतना उतना हम आनंद के सागर में जैसे गोते लगा रहे हैं। जगत का विस्मरण ही ईश्वर का स्मरण करा देता है। लोग कहते हैं इतने घंटों ध्यान में बैठ जाते हैं,
और वो ध्यान मेडिटेशन तुम्हें सुख देता है। कई लोग कहते हैं बड़ा बेनिफिट्स होता है उसके, बड़ा बहुत फायदे हैं। अब गहराई से विचार करो, कभी हम जब भी सुनते ना बातें, हमको बड़े गुरु के ऊपर और प्यार आता है, और श्रद्धा जगती, और अंदर में अपने भगत को साथ हैं, कितना सच्चा गुरु हमें मिला है घर बैठ के, कि वो ध्यान जहां संसार का विस्मरण उसमें करना बताया जा रहा है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि ख्यालों में तुम्हारे क्या क्या चल रहा है। तुम बाहर से माला फेर रहे हो, बाहर से पूजा पाठ कर रहे हो, बाहर से सब कुछ कर रहे हो, पर अंदर क्या चल रहा है कभी ध्यान गया? इन बातों पे कभी हमारा विचार हमने किया? नहीं, शायद नहीं किया होगा। बल्कि अंदर में और एक पाप कर लेते कि लोग क्या देख देख थोड़ी ना हमारे अंदर क्या चल रहा है। हम बाहर से किसी को गले लगा रहे हैं, अंदर काट कर रहे हैं, उसको क्या पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं? नहीं, भगवान है उसके अंदर, वो सब जानता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। मत भूल जाना, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है किसी के लिए भी भगवान सब जानता है। और तुम चाहे कितना भी अच्छा करो किसी के, आज तक हम सबको वो क्रेडिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि हरकतें हम सबकी यही थी कि जो बाहर से कर रहे थे जितना, उतना अंदर से नहीं कर पा रहे थे। जितना बाहर से हम सम्मान दे रहे थे किसी को, उतना अंदर से नहीं दे पा रहे थे। जितना बाहर से प्यार का दिखावा कर रहे थे, उतना अंदर से प्यार नहीं कर पा रहे थे। और भगवान याद रखना, अंदर जो तुम करते हो ना, उसका हिसाब किताब देता है। फिर भगवान पे चीखते थे, चिल्लाते थे, मैं तो इतना अच्छा करती, तुम मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों करते? आज तो चिट्ठी गुरु ने खोली ना हमारी, आज तो पोटली सारी गुरु ने खोल के दिखाई है कि अंदर देखो क्या भरा तुम्हारे, कैसे मिलता। दोनों ही खाली खाली थे, दोनों उदास थे, दोनों ही मायूस थे, दोनों जलन कुड़न में मर रहे थे। भगवान ने कहा अंदर देखो अंदर क्या, और अंदर जिसके भी सच्चाई है, तो कम से कम एक की तो गारंटी ये है कि एक तो पूर्ण रूप से खुश हो ही जाएगा। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा, चाहे तुम कितना भी किसी को प्यार करो, कितना भी सेवा करो, कुछ भी करो, सपोज वो उसने एकदम से नकार दिया कि तुमने करे ही क्या मेरे लिए, मान लो कह भी दिया, तो अगर तुम्हारे अंदर परमात्मा का भाव, भगवत दर्शन होगा, गुरु की समझ होगी, तो कम से कम एक तो उसमें दुखी होने से बच जाएगा। कि सच बात तो गुरु तो रोज कहता है, हम करने वाले हैं ही कौन, भगवान कर रहे है ना। रोज प्रैक्टिस गुरु ये तो करवा रहा। सत्संग माना प्रैक्टिस कौन सी है कि ब्रह्म को प्रकट करो और जीव का नाश करो, जीव भाव को अपना पीछे करो। जो वैसे तुम्हारा नष्ट होने वाला शरीर, देखो देहाध्यास तुम्हारा वैसे खत्म होने वाला शरीर, तुम्हारा वैसे जाने वाला। शरीर से संबंधित तुम्हारे जो भी अच्छे बुरे कर्म कैसे सच्चे हो सकते हैं? तो इस सबको साइड कर दो, ईश्वर को खाली आगे रखो, भगवान को आगे रखो। कौन कर रहा? भगवान कर रहा। कौन करा रहा? भगवान करा रहा। कौन चला रहा? भगवान चला रहा। किसका है सब? भगवान का है सब। तुम्हें किसके सामने सच्चे होके अच्छे होके रहना है? भगवान के। भगवान की नजर में हमको कैसे होके रहना? अच्छे होके रहना। गुरु की नजर में हम अच्छे बन जाए, बस हमारे जीवन का यही ध्येय होना चाहिए। इतने जगत जंजाल से बच जाते हैं। गीता भगवान हमेशा कहते थे कि भगवान को खुश करना सबसे आसान में आसान है, और जगत को खुश करना सबसे मुश्किल में मुश्किल काम है। अब तो मुश्किल काम आसान लगता है और सरल काम कठिन लगता है। तो मूर्ख साबित हो जाते हैं एक दिन आके, है ना। भगवान को आसान है, सरल मतलब स्थिर जाना। तरीका क्या है? खाली बस भगवान को अपना जीव अर्पण कर दो, अपना अहंकार देहाध्यास अर्पण कर दो, ईश्वर को आगे रखे और चलो। संसार में क्या बुराई है बताओ? हर जगह भगवान का दर्शन करके चलने में क्या क्या बुराई है, क्या गलत है बताओ? पूरा संसार भर में तो तुम्हें फिर भी इंग्लिश इंग्लिश करनी पड़ेगी, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, नाटक ड्रामा करना पड़ता है। किसी के लिए मन हो चाहे ना हो फिर भी देना पड़ रहा है, कुछ मन हो ना हो फिर भी करना पड़ रहा है, कुछ मन हो ना हो फिर भी रिश्ते सब निभाना पड़ रहा है। छल कपट आ जाता उसमें। भगवान के लिए क्या है?
कितनी सरल साधना ईश्वर को पाने की। तो एक प्रेम, एक खाली भाव, एक विश्वास, एक भरोसा राम में कि भगवान तू बैठा हुआ, तू करेगा सब मेरा, तेरा ही सब कुछ, सब संसार है, तू ही जाने, तेरा काम जाने, मुझे तो कोई मतलब नहीं भगवान। निमित्त कारण ये शरीर बना हुआ, बस ये चल रहा है तेरी कृपा से। कभी देखते हो गीता में वो कैसे कैसे चित्र लिखे बने रहते हैं, निराकार से कठपुतलियां ऐसे सब ऐसे चल रही है, डोरी उसके हाथ में। कठपुतली का पहले गेम चलता था ना, खेल देखते थे ना जाके, उसने उठाया हाथ टूट गया, कमर पे रखा तो कमर पे आ गया, बंदूक उठा के ऐसे कर दिया तो ऐसे हो रहा। कभी देखा करो कठपुतली का, सबने बचपन में देखा होगा, किस किसने देखा हाथ खड़े करना कठपुतली का खेल? हाँ सब, और बाप रे सबने देखा। सब कठपुतली निराकार परमात्मा के, हम सब कठपुतली। जैसे भगवान जो करा दे, जैसे करा दे, जहाँ हिला दे, जहाँ उठा दे, जहाँ बिठा दे, जहाँ दिखा दे, जहाँ जो करवा दे, सब कठपुतली। कहने का मतलब उस अहंकार से बचे रहना, उस कर्तापणे के काले नाग से बचे रहना। वो जिहर तुम्हारे अंदर छोड़े, उससे पहले इसको फटाफट से बोल देना कि भगवान हम तो कठपुतली है, कौन कौन हाथ चला रहा, कौन कर रहा है, कौन सब भगवान कर रहा है। एक सेकंड में तुम्हारा दुख ना निकले तो कहना, एक सेकंड पर पूरा ना खत्म हो जाए तो कहना, बशर के दिल से कहना पड़ेगा, पर मुंह से नहीं। भगवान सबको करा रहा है। नहीं तो आधा जीवन का दुख तो लोगों को इसी बात का है कि मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला। आधा गम लोगों को इस बात का जिंदगी का बैठा हुआ है, इतना किया मैंने, मुझे क्या मिला। गुरु प्यार से कह देता है कठपुतली की ताकत है, समझ में आ जाती है बात एकदम से, तो हंसी आती है, बात तो सही है, भगवान हमने क्या किया, जो कराया तूने कराया, जिसके साथ किया उसका सब हिसाब किताब था, मैंने क्या किया भगवान, तेरी कृपा थी, जो भी हुआ तेरा हुक्म था, तेरी प्रेरणा थी, मेरी क्या ताकत है। कितना शांत हो रहा था मन एकदम से। तो उन्होंने कहा हमेशा भगवान को आगे रख के चलो बस। अब भगवान का बहुत पूरा पाठ बहुत कर लिया, अब भगवान पे भरोसा करना है। भरोसा कर तो ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं। एक भगवान का भरोसा तुम्हारे हर विकार को छुड़ा देगा। कभी देखना, हर चिंता को मिटा देगा, हर बिगड़ी को बना देगा। पर भरोसा कर तू ईश्वर पर। और अगर कुछ इधर उधर मान लो तुम्हारे मनो मुताबिक कुछ नहीं हो पा रहा है, या तुमने इतना टाइम पीरियड इसमें बना दिया कि इतने टाइम पे ये हो जाना चाहिए, और सपोज नहीं हुआ वो, तो भी भगवान पर विश्वास रखना कि इसमें भी मेरी कुछ भलाई है। तो भी विश्वास रखना हमेशा कि वो अगर देर भी कुछ कर रहा है तो भी मेरी भलाई है, मेरे भले के लिए कुछ भी कर रहा हूं, मेरे भले के लिए। मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, मुझे कुछ बताना चाह रहा है, मुझे कुछ समझाना चाह रहा है, मुझे और अपनी तरफ बुलाना चाह रहा है। हर बात पे, हर हाल में भगवान पर भरोसा बनाए रखना ही सच्ची भक्ति है, सच्चा विश्वास है। दादाजी कहते थे घर का लोटा भी बिक जाए तो भगवान पे विश्वास कम ना करना। इतनी बड़ी भक्ति गुरु ने हम सबको सिखाई है। और सच बताए तो यही सबसे बड़ी भक्ति होती है। ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ भगवान भर रहा है, सब कुछ दे रहा है, सब मन मुताबिक चल रहा है तो भगवान है। कुछ हमारे मुताबिक नहीं हुआ, हमारे जैसा कुछ नहीं हुआ तो भगवान काय का भगवान है, क्या विश्वास करें भगवान पे? नहीं, फिर भी विश्वास करना गुरु ने कहा, ये भक्ति है। और ऐसा हुआ, एक बार कोई लेडी आती थी दादाजी के पास, तो होता ना सब, अभी प्रारब्ध के खेल है सारा, अमीरी गरीबी हानि लाभ जीवन मरण, ये सब विधि हाथ है, प्रारब्ध के खेल है ये। तो कहते हैं ऐसा ही हुआ, हस्बैंड की का शरीर शांत हुआ, बेटे ने पढ़ाई कर करके जैसे तैसे इकलौता बेटा हुआ, बड़ा हुआ, उसकी सर्विस नहीं लग रही थी घर में, जैसे सब कुछ खत्म हुए जा रहा था, सब कुछ खत्म हुए जा रहा था।
वक्त की मेहमान सारी सत्संग सुनती थी, दादा से बोलती थी फिर कभी कभी, दादा अब तो ना जैसे सवर का बांध टूटा जा रहा है, सब बिक गया, सारा सोना बिक गया, सब कुछ चला गया। पहले जमाने में पीतल के बर्तन हुआ करते थे घरों में, धीरे धीरे यहाँ तक की नौबत आ गई कि बर्तन तक बिकने की जैसे नौबत आ गई, बर्तन भी बिकने लगे धीरे धीरे करके। दादा ने कहा फिर भी भगवान पर विश्वास कम नहीं करना, जो श्वास देगा वो ग्रास देगा। मतलब इतनी भक्ति कौन सिखाएगा, इतना हमको धीरज कौन देगा, एक सच्चे गुरु के अलावा हमारा ध्यान रखिए कौन कौन बताएगा दुनिया में, कौन सी भक्ति सच्ची सिखाएगा भगवान के लिए कि फिर भी भगवान पर विश्वास कम नहीं करना, देगा श्वास देगा ग्रास देगा। तब दादाजी ने भी बोला था कि घर का लोटा भी बिक जाए तो उफ नहीं करना, भगवान पर विश्वास कम नहीं करना। और कहते हैं उस लेडी का ऐसा भी दिन आया कि एक ही लोटा बचा था, दादा आज तो मैं उसको ही बेच के कुछ खा पाऊंगी, बना पाऊंगा। दादा ने कहा कोई बात नहीं बेटा, भगवान पे विश्वास कम नहीं करना। ये प्यार की महिमा है, ये सच्ची भक्ति है। अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि कैसे कंट्रोलिंग पावर सिखाई जाती है ना, कैसे व्रत उपवास करके तुम्हारे धीरज को और बढ़ावा दिया जाता है, तुम्हें संतोष सबर कंट्रोल करना मन को सिखाया जाता है, इंद्रियों पर काबू करना तुम्हें सिखाया जाता है कि कभी ऐसा ना आए जीवन में दिन वैसे अब आ गया अगर तो तुम्हें भूखे प्यासे रहना आना चाहिए। और तो कभी ऐसा दिन आता नहीं जीवन में कभी, तो अपनी खुशी से अपने शेड्यूल से तुम नवरात्रि रख लोगे, तुम चालीसा रख लोगे, तुम एकादशी रख लोगे, तुम बेशक अपने मन से सब कुछ कर लोगे, पर ईश्वर की तरफ से कभी ऐसा दिन आ जाए तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता। और याद रखना ये भक्तों की मेहमानी होती, ये भक्त नहीं कहलाए जाते कि अच्छे भगवान कुछ कर रहा अच्छा कर रहा तो मैं भक्त हूँ, बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ और भगवान ने मेरा कुछ मन मुताबिक नहीं चलाया नहीं किया तो भगवान काय का भगवान, अरे छोड़ो ना पूजा पाठ। गुरु का नियम, गुरु यहाँ पे ऐसी पूजा नहीं सिखाता, ऐसी भक्ति नहीं सिखाता। बोलो घर का एक चम्मच भी बिक जाए, लोटा बिक जाए, फिर भी भगवान पर विश्वास कम नहीं करना, उससे प्यार कम नहीं करना, उससे विश्वास कम नहीं करना, भाव श्रद्धा तुम्हारी उससे कम ना हो जाए, चलने देना सब। फिर साकार गुरु मिला, भगवान मिला, कहना माना, ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कृपा होती है जब हम गुरु का प्यार से कहना मान लेते। उसने कहा ठीक है, और कहते हैं जैसे वो लोटा बेच के आई वापस घर पे तो बच्चे ने सर्विस के लिए जब तक ना कुछ अप्लाई किया था उसका लेटर आ गया, लेटर मिल गया। और लेटर में भी कहते पता नहीं उस जमाने में 300 रुपए एडवांस ऐसे रखे हुए थे। तो भागती भागती दादा भगवान के पास है, दादाजी कितना बचा लिया आपने मुझे पाप करने से। पाप माना मैं भगवान को गाली देती, भगवान को अपशब्द बोलती, भगवान को कोसती, है ना। आज दुनिया में देखो क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी पूजाएं करता हर इंसान, और थोड़ा सा कुछ आ जाए इधर उधर, भाई वे भगवान को देखो कैसे कोसा जाता है, कैसे ताने मारे जाते हैं। मोह करवाता ना तुमसे ही पाप, ये गलतियां कौन करवा रहा है, मोह तो करवाता है। भगवान का अविश्वास तो करवा रहा है ये पाप तुमसे, भरोसा नहीं है तभी तो दुखी हो रहे परमात्मा पर। विश्वास नहीं है तुम्हारा अगर तो दुखी होगे ना। गुरु यहां भरोसा देता है, अपने शरीरों का नहीं सत्य का आधार देता है। इतनी खुश दादा अपने बचा लिया, मरने से बचा लिया, भगवान को गालियां देने से बचा लिया, सब बढ़िया बढ़िया हो गया। तब दादाजी बोलते थे कि घर का लोटा भी बिक जाए तो उफ नहीं करना। ऐसी भक्ति कौन सिखाएगा दुनिया में, दुनिया भर में कौन सिखाएगा ऐसी भक्तियों में। और अगर बचा रहा, अगर वो तो चलो ठीक है जो भी है। आज हम सब अपने जीवन में देखें तो कितना कितना हमारे घर में भरा है, कितना ना भगवान ने हम सबको सुख दिया है। तो आज के बाद कभी भी
किसी कदम पे भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी इधर उधर हो जाए, भगवान अभी कितना अच्छा बोल रहे थे कि कुछ चला भी जाए तो भी भगवान पर विश्वास कम नहीं करना। अपनी अंदर की गहराई वाली शांति जो है, खुशियां जो है, उसको कम नहीं होने देना, क्योंकि सब कुछ भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। ये अंदर में ठान के मान के जब चलते हो तो तुम्हारे जीवन के दुख दर्द कब में निकल जाते हैं तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो एक भरोसा परमात्मा पर करके जब चलते हो और उनका कहना मान के चलते हो तो जीवन में हमको लगता है ऐसी ऊंची भक्ति, इससे ऊंची भक्ति और क्या कर सकते हो, है ना। तो हर समय ईश्वर का दर्शन, ईश्वर पर विश्वास, सत्य का संग, यही तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा विचार जिसका हो जाता है वो खुद ही भगवान बन के ऐसे पूछता है ना। उसको बोलना नहीं पड़ता कि मुझे पूजो, बस दिल झुक जाता है, क्योंकि जो ऊंची सोच रखता है, ऊंचे परमात्मा से मिलके चलता है, ऊंचे ऊंचे से ऊंचे अध्यात्म से ऊंचा होके चलता है, जो नमन करता है उसको। तो ये ऊंचाई तक ले जाने वाला गुरु के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। तो हमेशा भगवान पर विश्वास रख के, सर्व से प्यार करके, सर्व में भगवान का भाव रख के जब हम संसार में चलते हैं तो फिर अभी कितना अच्छा लग रहा था कि औरों को देखते हैं संसार में और एक अपने जीवन को देखते हैं तो और गुरु के लिए नमन मन जाता है और शुक्राने निकलते हैं और रोम रोम से बलिहार जाता है कि उस गृहस्थ में रह के जहाँ असंभव सा लगता है कुछ कि ज्ञान जीवन में कैसे उतर सकता था, ये सोच हमारी कैसे बदल सकती थी, तो उसके लिए और अंदर में दिल से सम्मान निकलता है, भाव निकलता है, श्रद्धा बढ़ती है। मैंने ऐसा सतगुरु पाया, मेरे रोम रोम खिलाया। तो हमेशा विश्वास भगवान पर बनाए रखो, कभी भी परमात्मा के लिए कोई शिकायत ना रहने पाए जीवन में। ठीक है, जो भी है जैसा भी है बहुत अच्छा है। मेरा मोह खाली इधर उधर जरा सा इधर खिसक जाए ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं तुम्हें दुखी कर दे। थोड़ा सा मोह प्रेम में बदल जाए, कोई ताकत नहीं दुखी कर दे तुम्हें। ये मोह ही हमें सुखी नहीं होने देता, है ना। इसलिए भगवान का था सब, भगवान का है सब, भगवान का ही पक्का। क्यों फालतू में टेंशन, चिंता, परेशानी, शिकायतें, सब तज हरि भज। ठीक।